महाराष्ट्र की महागाड़ी चली थी पलटने एनडीए की गाड़ी, मगर अघाड़ी में ही इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। शिवसेना और कांग्रेस मनमर्जी टिकटों का ऐलान किए जा रहे हैं। कांग्रेस कुछ और चाहती है, शिवसेना उससे ज्यादा मांगती है। उद्धव ने राहुल की कांग्रेस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पार्टी में इस वक्त बगावत के हालात हैं। कांग्रेस से संजय निरुपम ने आज किसे खिचड़ी चोर बताया और शरद पवार किसकी मनमानी से हो गए हैं नाराज। देखिए महाराष्ट्र का हर सियासी अपडेट। महाराष्ट्र में महागाड़ी की गाड़ी फंस गई। उद्धव की शिवसेना कांग्रेस के आगे अड़ गई। महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना ने अपने हिस्से के 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब नौबत कांग्रेस में बगावत की है। कांग्रेस मांग रही थी वेस्ट महाराष्ट्र में सांगली, साउथ सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ वेस्ट मुंबई और नॉर्थ ईस्ट मुंबई। हालांकि इन सारी सीटों पर 2019 में एनडीए यानी पुरानी शिवसेना प्लस बीजेपी का कब्जा था। जरा इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। सांगली सीट पर संजय काका पाटिल बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी के मनोज कोटक सांसद हैं। साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट पर पुरानी शिवसेना के राहुल रमेश शेवाले सांसद हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर पुरानी शिवसेना के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। गजानन कीर्तिकर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम को 2.5 लाख वोटों से हराया था। इस बार कहानी बदल गई है। गजानन कीर्तिकर शिंदे की शिवसेना में हैं और उद्धव की शिवसेना ने उन्हीं के बेटे अमोल कीर्तिकर को नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट दे दिया है। संजय निरुपम इसे सीधा अपने साथ धोखा मान रहे हैं। कोरोना काल में हुए तथा कथित खिचड़ी घोटाले का हवाला देते हुए उनका कहना है, मैं खिचड़ी चोर का समर्थन नहीं करूंगा। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं। कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। संजय निरुपम कांग्रेस के इतिहास का हवाला दे रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि निरुपम को राहुल गांधी से आश्वासन मिला था कि वो तैयारी करें। उद्धव ठाकरे से बात करके डील फाइनल कर ली जाएगी। राहुल की जबान का कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा संजय निरुपम जरूरत से ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने एक्स पर अपना मैसेज भी दे दिया है, टिकट दो और फ्रेंडली फाइट हो जाए। ये सीट मराठी बहुल है, मगर निरुपम को भरोसा है मराठियों की जंग में वो उत्तर भारतीयों और कांग्रेस के वोटरों के सहारे जीत जाएंगे। मगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी तो वो पाला भी बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज जिन 17 सीटों की घोषणा की उसमें विवादित सांगली और मुंबई की दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है। उत्तर पश्चिम मुंबई के सीट पर अमोल कीर्तिकर के नाम का जैसा ही ऐलान हुआ, संजय निरुपम ने बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को पुनर्विचार करने के लिए 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ट्वीट कर एक ऑप्शन भी दिया है कि फ्रेंडली फाइट हो जाए। अगर संजय निरुपम की बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में जिस भी पार्टी के साथ उनका गणित फिट बैठेगा उस पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। सवाल सिर्फ संजय निरुपम का नहीं है, सांगली सीट पर भी मामला फंस गया है। कांग्रेस कहती है कि यह पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की सीट रही है। कांग्रेस ने उनके पोते विशाल पाटिल को टिकट का आश्वासन दिया था। अब उद्धव की शिवसेना ने यहां से चंद्रहार पाटिल के नाम का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि विशाल पाटिल अब बगावत कर इस सीट से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं।
हो ये भी सकता है कि कांग्रेस उन्हें बैकडोर से समर्थन करे और सामने ये कहे कि पार्टी कार्यकर्ता उन्हें चाहते थे, वो अपनी मर्जी से मैदान में उतरे हैं। हालांकि शिवसेना का अपना क्लेम अभी बाकी है। 22 सीटों पर उन्हें अपने उम्मीदवार लड़ाने हैं, 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हैं, 5 अब भी बाकी हैं। उद्धव सेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि समझौता तो हमने किया, हमारी सीट पर कांग्रेस ने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया, हमने कुछ नहीं बोला। होता है, पूरे देश में ऐसा होता है। जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन एनडीए इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ बात नहीं हुई। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए, अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। संजय राउत गलत भी नहीं है। कांग्रेस अब तक दर्जन भर सीटों पर अपनी ओर से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। नंदुरबार से गोवल पाडवी, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, सोलापुर से सुशील शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे, कोल्हापुर से शिवाजी के वंशज शाहू छत्रपति, पुणे से विधायक रविंद्र धांगेकर, नांदेड़ से वसंतराव चौहान, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, रामटेक से रश्मि बर्वे, नागपुर से विकास ठाकरे, भंडारा गोंदिया से प्रशांत पडोले, गढ़चिरौली चिमुर से नामदेव किरसान और चंद्रपुर से प्रतिभा धनौरकर। कांग्रेस इसके अलावा सांगली, भिवंडी और मुंबई की सीटों पर अपना दावा मान रही थी। अब भी उसकी नाराजगी अपनी जगह कायम है। आज शिवसेना, उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधलं सुद्धा धारावी जे काही ते तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत। यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळं त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे। एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असे मी म्हणेल। हालांकि कांग्रेस और उद्धव शिवसेना की इस जंग से महाआघाड़ी के मेंटोर शरद पवार खासे नाराज बताए जा रहे हैं। एनसीपी की बैठक में पवार ने कहा है कि कांग्रेस और शिवसेना को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, बिना एक दूसरे से बातचीत किए इस तरह से सीटों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। पवार की नाराजगी जायज भी है, क्योंकि ज़बानी जंग के चलते गठबंधन की न सिर्फ इमेज खराब हो रही है बल्कि कैडर की एकता पर भी इसका असर हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो जमीनी हकीकत को पहचान कर छोटे दलों को साथ ला रही है ताकि मोदी के 400 पार के सपने को पूरा किया जा सके। वहीं कांग्रेस छोटा दिल छोटा मन दिखाकर बीजेपी के लिए राह और आसान कर रही है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के दोनों दल ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर शरद पवार काफी नाराज है। शरद पवार ने आज एनसीपी की बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन दोनों ही दलों को सीट बंटवारे का ऐलान करने के पहले गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था, एक दूसरे से उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार के मुताबिक नियम जो गठबंधन का होता है उसके मुताबिक संयुक्त रूप से तीनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना चाहिए था।